अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर रैशनल नंबर और रियल नंबर को डिस्कस किया था। आज हम इर्रेशनल नंबर को डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन पे पिछली वीडियो की लिंक मौजूद है। अगर कोई रैशनल नंबर और रियल नंबर के बारे में जानना चाहता है तो वो इस लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख सकता है। तो मैं आपको रिकैप कराता चलूँ, रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर बेसिकली दो इंटीजर्स का रेशियो होता है, और मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। और ये बात मैंने भी आपको बताई थी कि हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये 4 जो है, ये 4 एक रैशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 4/1 क्या होगा हमारे पास, ये एक रैशनल नंबर होगा। और मैंने आपको बताया था जब रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिकरिंग भी हो सकता है। जिसकी एग्जांपल हमने दी थी 1/3। तो जब आप 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है 0.333333 डॉट 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 डॉट। तो इसका हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो 3 जो है, सबसे पहले तो ये 3 ख़त्म नहीं हो रहा। डॉट डॉट का मतलब है, डॉट डॉट का मतलब ये है कि 3 ख़त्म नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये 3 का जो पैटर्न है ये रिपीट हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब हम आज डिस्कस करेंगे इर्रेशनल नंबर को। इर्रेशनल नंबर को हम लिख देते हैं, हेडिंग लगा देते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जब हम रैशनल नंबर को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा। जब हम इर्रेशनल नंबर की बात करेंगे तो इर्रेशनल नंबर कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। मतलब जब हम इर्रेशनल नंबर को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, मतलब वो चलता जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। पर इसमें और रैशनल में फ़र्क ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग भी होगा। अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ज़्यादातर इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो रूट वाले होते हैं। तो जहाँ भी अगर आपको कोई रूट नंबर वाला नंबर नज़र आए, √2, √3, √4, अब हम 3 एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। ये 3 एग्जाम्पल है हमारे सामने कैलकुलेटर पड़ा हुआ है। हम कैलकुलेटर खोल के इसके रूट निकालते हैं। √2, √2 की वैल्यू क्या आ रही है आपके सामने, आप देख सकते हैं। √2 की वैल्यू आ रही है 1.4142136562। अब आप मुझे बताएं कि ये जो है अभी कैलकुलेटर में मैंने सिर्फ जहाँ तक वैल्यूज़ दी हैं, इससे आगे भी चलता जा रही है, तो कह सकते हैं ये कंटिन्यू है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फिर बात ये आती है, सर नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी था, फ़र्क क्या है कि ये था रिकरिंग, मतलब पैटर्न रिपीट हो रहा था। इसमें पैटर्न रिपीट नहीं होगा। आपको नज़र आ रहा होगा पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो। इसका मतलब ये है कि ये ना तो टर्मिनेट होंगे और ना तो इनके अंदर पैटर्न रिपीट होगा। स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा कि जब हमारे पास किसी भी फ्रैक्शन में, मतलब फ्रैक्शन में नहीं, किसी भी, जब हम एक डेसिमल फॉर्म एक नंबर है, उसके अगर
अंदर हम ये दो करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। सो बेसिकली वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो। अब हमें रूट 3 की एग्जांपल ले लेते हैं। रूट थ्री हमारे पास आ रहा है 1.7320508008 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये भी हमारे पास क्या नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। रैशनल और इर्रेशनल नंबर में फ़र्क क्या है कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा तो उसका अंदर जो पैटर्न होगा वो रिपीट हो रहा होगा। इर्रेशनल नंबर के अंदर क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा होगा और जो पैटर्न है वो भी सेम नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि रूट 9 की एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे ये इसका कहें एक स्पेशल केस है, केस नहीं कहेंगे, हमें पता होना चाहिए कि जैसे कि हमने कहा ज़्यादातर रूट वाले जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो अब बात ये आती है कि सर रूट 9 का रूट तो 3 होता है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नहीं है, तो अब क्या करें। तो याद रखें, जिनका स्क्वायर रूट निकल जाता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो हमेशा क्या कहलाते हैं, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि रूट 9 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आएगा 3, 3 के नीचे कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है 1 होगा। तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर्स। वो नंबर्स जिनका रूट निकल जाता है, पॉइंट में जिनका रूट नहीं आता, आसान लफ्ज़ों में मैं अगर आपको समझाऊं तो वो नंबर्स जिनका रूट की वैल्यू जब हम कैलकुलेटर से निकालते हैं तो अगर वो पॉइंट में नहीं आ रही, जैसे कि रूट 9 के हमने रूट लिया तो हमारे वैल्यू 3 आ गई, ये पॉइंट में नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है। हमने रूट 4 की एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। अब हमने रूट 4 लिया, रूट 4, अब रूट 4 की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही, तो ये 2 क्या होगा, रैशनल या इर्रेशनल, यकीनन ये रैशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। इन दो एग्जाम्पल्स में ये एक बड़ा मेजर फ़र्क है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक नंबर है जिसका स्क्वायर रूट डेसिमल में नहीं जाता, जैसे कि रूट 2 है, रूट 2 का हमने कैलकुलेटर से वैल्यू निकाली तो ये आ रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी, तो ये होगा इर्रेशनल नंबर। जब हमारे पास एक और वैल्यू है रूट 4, पर इसका जो आंसर आ रहा है इसका परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है, वो नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर मौजूद होगा वो इर्रेशनल नंबर नहीं कहलाएंगे। मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि वो नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे कि रूट 4 का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर 2 है, 9 का जो है वो 3 है, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाएंगे। मतलब होंगे तो रूट में, पर जब हम इनका निकालेंगे तो आपको पता है ये टर्मिनेटिंग आ रही है, 2 जो है वो ख़त्म हो रहा है, 2 ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। वो हमारे पास नंबर जिनका स्क्वायर रूट मौजूद, मतलब जिनका स्क्वायर रूट डेसिमल में ना आए, जैसे कि रूट 9 की एग्जाम्पल ले ली। अब मैं इसकी एग्जाम्पल आपको अगली दे देता हूँ, रूट 36 दे देता हूँ। आपको पता है 36 का रूट क्या होता है, 6 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, रैशनल नंबर कहलाएगा। तो आज हमने इर्रेशनल के बारे में पढ़ा। इर्रेशनल के अंदर भी आपको थोड़ा ध्यान लगाना है, थोड़ा ध्यान रखना है, और ध्यान ये रखना है कि जब हमारे पास इर्रेशनल नंबर ज़्यादातर रूट वाले होते हैं, तो जब आप कैलकुलेटर से उनका रूट निकालेंगे, आपने रूट 2 की वैल्यू निकाली, तो अगर वो डेसिमल में एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो जब वो डेसिमल में एक्सप्रेस होंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे। हमारे पास अगर एक फ्रैक्शन, अगर हमारे पास एक डेसिमल के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाली प्रॉपर्टी अगर हमें मिल जाती है तो वो नंबर क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। अब यही इसी एग्जाम्पल को अगर हम आगे बढ़ाएं तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट मौजूद है, जैसे कि अगर हम रूट 4 लें तो इसका आंसर क्या आता है, हमारे पास रूट क्या आता है, 4 का रूट क्या होता है 2, तो हमारे पास अब तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, इसका मतलब ये ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, ये रैशनल नंबर होगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो के अंदर हमने इर्रेशनल नंबर को समझा और इर्रेशनल को डीप में पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे जो पहले क्लियर नहीं होंगे, अब देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर हमने जस्ट क्या किया है, हमने आपको बस ये बताया कि हमारे पास जो नंबर रूट वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो ज़्यादातर इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दो खसूसियात होती हैं, जिसमें पहली होती है नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिकरिंग। दूसरी क्या होती है? नॉन रिकरिंग। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिकरिंग भी होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है ये ख़त्म नहीं हो रहा होता, और नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि इसका जो अंदर का जो पैटर्न है वो भी रिपीट नहीं हो रहा होता। फिर मैंने आपको बताया कि वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट मौजूद है, जिनके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर नहीं कहलाते, वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि हमने देखा एग्जाम्पल √4 में हमारे पास 2 आ रहा है इसका रूट, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। और हमारे पास √9 जो है हमारे पास इसका जो रूट है वो 3 है। और इसी तरह हमारे पास कुछ कांस्टेंट जैसे कि पाई हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। अब आपको पता है कैलकुलेटर में अगर आप पाई की वैल्यू लिखें तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? 3.141592654। सो ऑन। तो अब आप मुझे बताएं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और इसका पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। और ये जो ई है, ई बेसिकली हमारे पास एक्सपोनेंट होता है। अगर हम इसमें निकालें शिफ्ट और यहाँ पे जो मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेटर में कैसे निकलता है। शिफ्ट और हम ये दबाएंगे, सॉरी अल्फ़ा, और अगर हम 10x दबाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2.7182828। तो ये भी हमारे पास क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।